बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम हो रहा है। प्रदेश में ज़मीन का सर्वे कराने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपराधिक घटनाओं के पीछे ज़मीन को लेकर होने वाले विवाद भी अहम रोल निभा रहे हैं। इसी वजह से सर्वेक्षण हो रहा है, लेकिन सर्वेक्षण को लेकर लोगों में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। ज़मीन का रजिस्ट्रेशन की गड़बड़ी हो, ज़मीन का रिकॉर्ड का पुराना होना जैसी समस्या आम है। लोगों की समस्या तो बहुत बड़ी है, किसी के पास रसीद नहीं है तो किसी के पास ऑनलाइन रसीद भी नहीं है, कहीं वंशावली की समस्या आ रही है। इन तमाम समस्याओं पर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। ज़मीन सर्वे में अगर आपके पास कोई समस्या है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को इत्मीनान से सुनिए, हो सकता है आपकी समस्या ज़मीन सर्वे से जो जुड़ी हुई है वो दूर हो सकती है। वीडियो आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखिए, आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। मेरा नाम आसिफ खान है। मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर कार्यरत हूँ सारण जिला में। सर्वे की प्रक्रिया में प्रपत्र 1 जो है वो उद्घोषणा है, ठीक है। इसमें बेसिकली यही बताया जाता है कि अपने अपने जो आपका खेत है उसको पैमाइश करा लें। अगर इधर उधर चला गया है, ठीक है, जोत करने में जो चला जाता है उसको भी ठीक कर लें। आप अपना जो मेर है उसको ठीक कर लें। सरकारी कर्मचारी आएंगे, सर्वे का काम करेंगे, किसी भी तरह का उनको बाधा या अड़चन उत्पन्न न करे, उनका सहयोग करें। इसमें ये बोला जाता है, उद्घोषणा है ये प्रपत्र 1। प्रपत्र 2 में है स्वयं घोषणा। उसमें आपको अपने ज़मीन जो भी आप धारण करते हैं उसका आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। प्रपत्र 2 में प्रपत्र 2 या सेल्फ डिक्लेरेशन जी, सेल्फ डिक्लेरेशन हो एक तरह से। आप उसमें अपने जो भी भूमि आप धारण करते हैं उसका अधिकार आपको है, उसका फॉर्म भर के दीजिएगा। प्रपत्र 2 में जो है फॉर्म है, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या भरना है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ जिससे ताकि सब लोगों को आसानी हो इसको जानने में कि कैसे भरना है। सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है जी, सबसे ज़्यादा समस्या इसी में आता है। सबसे पहले है राजस्व ग्राम। जो भी आपका ग्राम है उसका नाम डालिए। जैसे भरवाड़ा है तो भरवाड़ा डाल दीजिएगा। थाना नंबर सबका अलग अलग होता है, 71 है, अलग अलग सबका होता है, ठीक है। पुलिस थाना, जो आप पुलिस थाना जिसके अंतर्गत आप आते हैं, जहाँ पे आपका है अंचल ब्लॉक, उसमें डाल दीजिएगा। जिला, रैयत का नाम। इसमें एक चीज ये है, ये हल्का नंबर वाला जो कॉलम है वो पंचायत में जो है 1 नंबर होता है, सबका अलग अलग होता है, पूरे पंचायत का होता है। अब एक मौजा में अगर एक पंचायत में अगर 4 मौजा है, ठीक है, तो उसमें आप उसका 1 ही नंबर होगा और उसका ये नंबर डाल दीजिएगा। नहीं भी पता है तो वो हम लोग देख लिया जाएगा। हल्का नंबर नहीं भी भरेगा तो देख लेंगे, क्योंकि वो तो पता चल जाता है ना। जो भी अमीन रहेंगे उनको ये सब मालूम रहता है हल्का नंबर के बारे में। उसके बाद है 1 नंबर में रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं उसके सहित साथ में, और पिता का भी नाम डालना है, ठीक है। यानी कि रैयत मतलब ये है कि जो उनके अब जैसे अगर पूर्वजों का ज़मीन है तो अब जो उनके वर्तमान में जो उत्तराधिकार है जी, उत्तराधिकारी का नाम इसमें डाल देना है। पिता का नाम भी डालना है उसमें, ठीक है। अस्थाई पता 2 नंबर में है तो वो तो आपका बेसिकली एड्रेस हो गया, सब जानते हैं वो। खाता है, खेसरा है, वो भी मेंशन रहता है आपके डॉक्यूमेंट्स पर। रकबा है जो कि एकड़ और डिसमिल में डालना है, ठीक है। और चौहद्दी है, वो आपको अगर हाल चौहद्दी मालूम है तो वो भी आप डाल सकते हैं। नहीं मालूम है तो जो उसमें मेंशन है वो डाल दीजिए, ठीक है। हाँ, जो मेंशन है दस्तावेज पे वो डाल दीजिए। किस्म ज़मीन, खेती है, मतलब जो 2 फसला 1 फसला, मकान में सहन, अलग अलग तरीका का होता है उसमें, वो डाल दीजिएगा। शेष को छोड़कर लगान, अगर ये पता है उसमें, अगर रसीद आपके पास है तो उसमें रहता है 5 वर्ष का कटा है, अगर 75 रुपया कटा है तो मान लीजिए 1 साल का 15 रुपया हुआ तो वो उसमें डाल दीजिएगा। नहीं भी पता है तो उसको छोड़ दीजिएगा। जमाबंदी संख्या वो आपके उस रसीद पे ही रहता है मेंशन, जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा। जमाबंदी संख्या किसी के पास नहीं है तो जमाबंदी संख्या नहीं है तो उसका सुधार कराएं आप जी, कर्मचारी से मिल करके उसका सुधार कराएं, अपने हल्का के कर्मचारी से मिल करके। वो हो गया। भूमि पर दावा का आधार, उत्तराधिकार में मिला है या दान में मिला है या आपने खड़े किया है या ज़मीन बंदोबस्त सरकार ने खुद किया है, वो है। उसके बाद अभियुक्ति कॉलम है। अगर इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन देना है, अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देना है, इस ज़मीन पर केस चल रहा है, वाद है, तो उसमें आप दे सकते हैं। नहीं तो वो उसमें नहीं, कुछ नहीं देना है, छोड़ दीजिएगा वो, ठीक है। नीचे रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान उस पर लगा देना है। रैयत मतलब जो भी जिनका भी नाम है उस पर वो सबका साइन करेंगे, ठीक है। जो भी वर्तमान जितना भी होगा जी सबका साइन चाहिए, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, ठीक है।
ठीक है, डेट वगैरह ये सब लगा लीजिएगा। ये था प्रपत्र 2। अब है प्रपत्र 3 में वंशावली, प्रपत्र 3 वंशावली। इसमें जो वंशावली आपने बनाया है, ठीक है, उसमें जो नाम जो मतलब जीवित जिनका अधिकार वहाँ पहुँच रहा है उस ज़मीन पर, उनका नाम इसमें भर देना है, ठीक है। नीचे उनका साइन भी सबका करा लेना है, ठीक है। नाम है बाकी उसके बाद वही है अंचल है, राजस्व ग्राम है, ये सब तो वही है, डाल ही दीजिए। जो 2 में डालें उसी टाइप का इन्फॉर्मेशन है, ये डाल दीजिएगा। प्रपत्र 2 और 3 यही था। अच्छा, वंशावली को लेकर बहुत कंफ्यूजन है, जो लोग काफ़ी परेशान है कि कैसे बना, कोई बोला मजिस्ट्रेट से बनेगा या सरपंच निर्गत करेगा, इसको लेकर के क्या कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा साझा करें। देखिए, वंशावली के लिए जो पूर्व में जो नियम जो सरकार ने बनाया था कि कोर्ट से नोटिस से एफिडेविट कराइए, उसके बाद जो वंशावली का फॉर्म आता है 6 पेज का रहता है लगभग, उसमें जो है फॉर्म पूरा भर करके वार्ड मेंबर का, उप सरपंच का, सबका साइन करा के, चौकीदार का, ये सब करा कर करना है। लेकिन अभी का जो गाइडलाइंस आया है सरकार का, उसमें इस बात का क्लियरेंस हो गया है कि अब आपको स्वयं घोषणा करना है वंशावली का। आप एक सादा पन्ना लीजिए, ठीक है, सादा पेज लीजिए आप, उसमें आप जिनके नाम से ज़मीन है उनके नाम से शुरू करिए, ठीक है। और उसका ट्री बना करके जो भी वर्तमान में जो मतलब जीवित सदस्य हैं सबका आखिरी में नाम रहेगा। जहाँ पे अगर कोई जीवित सदस्य मिल गया उसके आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। वंशावली में इस बात का ध्यान रहे। अगर बाप अगर जिंदा है, पिताजी अगर जिंदा है, तो वहीं पे आके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाना है कि उनके बेटों का नाम दे दिया जाए, ठीक है। ऐसे बना लेना है। और जो भी उनका नाम जो जीवित सदस्य हैं वंशावली में, नीचे सबका साइन जरूरी है। बाकी उसमें सरपंच और सब कोई साइन की जरूरत नहीं है, किसी का जरूरत जी नहीं है। अभी सादा पेपर बना के अभी दे जो देगा आया तो है हो गाइडलाइंस उसके हिसाब से बना नया वाला। जी, नया वाला, क्योंकि उसमें तरह तरह की परेशानियां आ रही थी हम लोगों को, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा था, ठीक है। और आगे जो लोग परेशान हैं, जिस तरह से देखा जाता है, जिनके पास कोई ज़मीन का पेपर नहीं है, अब मान लीजिए जो काफ़ी समय से रह रहे हैं अपने ज़मीन पर, और उनके लिए क्या कुछ प्रक्रिया, क्या उसको सरकार भगा दिया जाएगा उनके ज़मीन से? बड़ी बात यह है कि किसी भी ज़मीन का अगर आप उत्तराधिकारी आप दिखाते कि मैं ही हूँ इस ज़मीन का हकदार, ठीक है, तो आपको कुछ कोई ना कोई दस्तावेज भी होगा, ठीक है। हम मानते हैं कि आपका गुम हो गया या फिर नहीं मिल रहा है या फिर जल गया, फट गया, तो उसका कॉपी रहता है। आप जिला में जाइए, वहाँ जिला रिकॉर्ड रूम में सबका कॉपी मिल जाएगा, उसका लगाइए। इसमें कुछ ना कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा ना, आपका ज़मीन है तो आप तो दिखाइएगा ना डॉक्यूमेंट्स कि आपके पास क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रक्रिया बता दीजिए पहले, फिर हम लोग सवाल करेंगे। जी, तो जैसा कि आगे हमने का बता दिया प्रपत्र 1, 2 और 3, ठीक है। अब आते हैं, जब तक आप लोग 2 और 3 फॉर्म भरिएगा, फिर हम लोग त्रिसीमाना का और बाउंड्री का मिलान करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली जो सर्वेक्षण अमीन होते हैं उनका काम होता है, कि वो सबको मिलाएंगे, ठीक है। अपना सीमाना का निर्धारण करेंगे, बाउंड्री लाइन को निर्धारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है किस्तवार, ठीक है। हम लोग किस्तवार में आपके हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, ठीक है। हर एक प्लॉट का नंबरिंग करेंगे, उसको तैयार करेंगे, फिर नक्शा को जो बना हुआ आएगा उसमें नंबरिंग डाल देंगे, उसको फिर एजेंसी को भेजेंगे, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एजेंसी हायर किया हुआ है, ठीक है। तो वो फिर नक्शा बना के हमें भेजेगा फाइनल करके। इसका काम हम जो करेंगे उत्तर दिशा से शुरू करेंगे, उत्तर पश्चिम दिशा से शुरू करेंगे नंबरिंग करना, ठीक है। उसके बाद होगा खानापुरी, ठीक है। खानापुरी में आपका प्लॉट का हर एक पेपर ओरिजिनल सब जितना भी सब चेक करेंगे, ठीक है। भूमि के स्वामित्व का निर्धारण उस समय करेंगे कि रियलिटी में कौन है, उसके मतलब हकदार कौन है, ठीक है। सारा डाटा को हम लोग नेट पे भी डाल देंगे। खानापुरी और किस्तवार सर्वे में ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें सब लोग मौजूद रहे, ठीक रहेगा। प्लॉट पे जब हम लोग किस्तवार में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें फ़ायदा है लोगों का, ठीक है।